हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सुरभि की डेली लाइफ ब्लॉग में। ये देखिए आज की सुबह की शुरुआत हो रही है मूंगफली के साथ। मूंगफली भूंज रही हूँ मैं यहाँ। मूंगफली नॉर्मल नहीं भूंज रही हूँ, यहाँ बनना है सुबह का नाश्ता। ये आलू रखे हैं, प्याज हरी मिर्ची रखी है। मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पोहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मेरे घर नाश्ता कभी कभी हो पाता है, डेली नहीं बनता है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो तो आज वही कभी कभी वाला दिन है, जो कभी कभी बनता है ना, वही वाला। ये मैंने निकाल लिए मटर। मैं मटर को तुरंत हाथ के हाथ छील के रख देती हूँ। फिर जब तुम्हें यूज़ करना है, जब कल फ्रीजर में अच्छे से पॉलीथीन में स्टोर करके रख लो। तो मैं पोहे के लिए मटर निकालूंगी। सर्दियों का टाइम है, हर चीज़ में मटर जाती है, तभी मट अच्छा लगता है। और मेरी यहाँ फली रखी हुई थी सौजना की, इनको भी छीलूंगी मैं। साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, जिससे फली भी छिल जाएंगी सब्जी के लिए और नाश्ता भी बन जाएगा। सब्जी मैं भी बनाऊंगी थोड़ी देर से नहा धोकर। नाश्ता मेरे घर में कभी कभी बन पाता है, डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि वही है ना, बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, तो खाना ही बनाना पड़ता है। जो बच्चों के लिए टिफ़िन बनता है वही नाश्ता समझ लीजिए, लेकिन कोई नहीं खाता उसको, क्योंकि क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो उस समय तक या तो नाश्ता या खाना कोई एक ही चीज़ होती है, खाते नहीं बनता है एकदम से सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना कुछ। फली ना वैसे नाइट में भी छील के रख देती मैं, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाती, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, तो मैं नाइट में भूल गई इनको छीलना। सुबह के लिए काम बढ़ गया है ये मेरे लिए, वरना अगर ये फली छिली हुई होती तो अभी ना मैं पोहा के साथ साथ ही सब्जी बना के रख देती या कुछ और काम कर लेती। पोहा की सब्जी फिर जब खाना है जब खा लीजिए और बस गरम कर लो हल्की सी। बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, कोई नहीं है, अब छील लेते हैं। छीलना तो है ही, छीलनी तो पड़ेंगी, कौन करेगा। और यार कभी कभी लगता है जॉइंट फैमिली अच्छी रहती है, हेल्प हो जाती है काफ़ी काम में, लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको लगता है कि शायद से सिंगल ही ठीक है। लेकिन मेरे मेरे साथ मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रखा है। पहले भी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि अकेले रहना अच्छा नहीं है या जॉइंट में रहना अच्छा नहीं है। वैसे मुझे लगता है जॉइंट में रहना भी ठीक है, अगर काम आप लोगों के लिए बढ़ता है तो एक हेल्प भी होती है आपके काम में। कभी आपकी तबीयत खराब है, डेली ना सही, जैसे मान लो सासू माँ है तो आलस आ ही जाता है, घर में बहू है तो वो क्यों करने लगी डेली। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब है या आपको कुछ इमरजेंसी है या आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको हेल्प करती हैं। साथ में देवरानी जेठानी है तो वो भी आपको हेल्प करती हैं काम में। काम बढ़ता है तो हेल्पर भी बढ़ते हैं, काम करने वाले भी बढ़ते हैं। अकेले में आपका ये है, आप चाहे बीमार हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आपको करना ही है, चाहे कैसे भी करो, अपना काम आपको करना ही पड़ेगा। किसी से हेल्प की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों के हस्बैंड हेल्प कर देते हैं उनके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अब ये मान लीजिए हस्बैंड मॉर्निंग में ही ड्यूटी जाते हैं, तो वो आपको कितना हेल्प भी कर पाएंगे, वो चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं अपना काम करती हूँ, आप लोग भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या कोई अच्छी लगी हो, जो ठीक लगी हो अपने तरीके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी प्लीज़। ये देखिए आप लोगों से बातें करते करते हो गई यहाँ पर पोहे की तैयारी। मेरी मूंगफली भी भून चुकी थी, यहाँ मैंने प्याज आलू भी भून लिए हैं। इसी में डाल रही थी मैंने हरी मिर्ची और टमाटर मटर, और ये देखिए झटपट वाले पोहे बन के हो गए एकदम से तैयार। अब पोहे की रेसिपी तो आप सबको आती है, उसको भी आप लोगों के साथ क्या शेयर करना है। तो बस मैंने झटपट से पोहे बना के तैयार कर लिए और उसमें डाल लिए मूंगफली के दाने। मुझे मूंगफली के दाने चिक्कल उठा के पसंद है, इसलिए मैं पहले ना इनको बिना तेल के रोस्ट करती हूँ, जिससे क्या होता है मूंगफली के जो चिक्कल होते हैं ना वो निकल जाते हैं। बस यहाँ पर मैं अपनी प्लेट सर्व कर लूँगी अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और पोहे के साथ बन रही थी हम लोगों की चाय। इस तरीके से नाश्ता कभी कभी होता है कि चाय और पोहे बन जाए या कुछ भी बन जाए, मतलब नाश्ते में ना चाय डेली बनती है, ना पोहे डेली बनते हैं, ना ब्रेकफास्ट डेली होता है। ये कभी कभी वाली चीज़ है जो दिल कर जाता है या टाइम होता है। पहले जैसे कि आप लोगों से बात हुई थी, मैंने फली छीली थी कि मैं फली बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन फली की सब्ज़ी फिर बनी ही नहीं थी। वही है ना, सबको नाश्ता की आदत नहीं है, डायरेक्ट खाना खाते हैं। कुछ भी खा लीजिए, चाहे नाश्ता या खाना एक ही चीज़ होती है। उस दिन सबने पोहा खा लिया था
किसी ने कुछ खाया ही नहीं था फिर। तो सब्जी का तो जब होता जब किसी का दिल करता, सबने बोला दिल नहीं है तो बस फिर सब्जी बनी नहीं। शाम में कुछ बनाया था ऐसे ही। ये देखिए ये लग गया हस्बैंड, ये हस्बैंड का दूध। मैं और ईशान चाय पियेंगे, वो चाय नहीं पीते हैं, वो दूध लेते हैं। तो बस ये उनका दूध है। वैसे भी बिल्कुल मॉर्निंग वाला नहीं है, जैसे 7-8 बजे वाला। अच्छा खासा टाइम हो गया था, 11 बजे के आसपास का टाइम था। तो यहाँ हम सब लोगों ने किया नाश्ता। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दी जा ही चुकी है। अब सर्दी के कपड़ों का क्या ही काम है, तो मैंने कहा चलो यार इनको भी उठा के रखते हैं, फ़ोल्ड वगैरह करते हैं, एक जगह रख देते हैं। मैं अब सारे कपड़ों को, एक छोटा सा बक्स है उसी में रख दूँगी ढक के कवर करके, क्योंकि अब तो ये पिनने ही नहीं है। अब तो ये सीधे अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में भी नहीं होता, अब तो सीधे नवंबर या दिसंबर में ही निकलेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी विधि का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कपड़े वगैरह रखे नहीं है अभी पूरी तरीके से। विधि को याद आ गया, मम्मा मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाना है। मैं कपड़े फ़ोल्ड ही कर रही थी, मैंने कहा चल कोई ना है, इनको तुम बाद में भी रख दूँगी, पहले तेरा प्रोजेक्ट बनवा देती हूँ। तो फिर मैं उसका बना रही हूँ, रद्दी पेपर से उसको एक बैग बनाना है, पेपर बैग। पहले हम लोग भी बनाया है ऐसा, तो मैंने कहा चल मुझे आता है मैं बना देती हूँ। वैसे भी ना आजकल तो है यूट्यूब है, कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उस पर सर्च कर लीजिए, कुछ भी बनवा दीजिए। और आजकल ना बच्चों को प्रोजेक्ट भी बहुत मिलते हैं। ये लगता है बच्चे माँ बाप सब पढ़ाई में एकदम से जुटे हुए हैं। बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी परेशान हैं बच्चों के प्रोजेक्ट से। ये तो कुछ भी नहीं है, केवल पेपर बैग है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत आते हैं बच्चों के। एक दो उसके और बन चुके हैं, एक दो और बनवाने हैं, देखती हूँ मैं कल करवाऊँगी, टाइम लगेगा तो। यहाँ पर ईशांक भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, जैसा आप लोगों ने देखा। देखो मैंने ना बैग बना के तैयार कर दिया, अच्छा लगता है यार। बच्चों के साथ साथ ना हमारा भी चल रहा है पढ़ाई या रिवाइज़ या कुछ भी कर लीजिए। तो बस यहाँ ये देखिए बैग ऑलमोस्ट पूरा बन के तैयार है। ईशांक अपनी स्टडी कर रहा है। चलिए अब हम कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।